चलिए जी, आ जाइए। आज हम लोग को पढ़ना है क्या? टाइम टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस। कोई दिक्कत? टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है। टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस या टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं। टाइम क्या होता है? जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं समय। क्या कहते हैं जी? समय। क्या कहते हैं? समय। स्पीड को हम लोग चाल कहते हैं हिंदी में। डिस्टेंस क्या है? यह एक दूरी है। क्या है जी? दूरी है। दूरी है, ठीक है। समय को हम लोग डिनोट करने के लिए टी लिखते हैं, ठीक है। स्पीड को डिनोट करने के लिए हम लोग एस लिखते हैं। और डिस्टेंस को डिनोट करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? डी लिखते हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम का है स्पीड, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। टी का है समय है, टी का है समय है, एस का है चाल है, ई का है दूरी है, डी का है दूरी है, ठीक है। डिस्टेंस अगर निकालना होगा ना, डायरेक्ट अभी समझ जाए, डिस्टेंस निकालना होगा। क्या निकालना होगा? डिस्टेंस स्पीड में टाइम से गुणा कर देंगे ना तो डिस्टेंस निकल जाएगा। स्पीड में किससे? टाइम से गुणा कर देंगे तो दूरी निकल जाता है। अब चलिए समझे जाए कैसे क्या हुआ, चलिए देखा जाए। मान लीजिए कि अगर हम लोग को 5 किलोमीटर पर घंटा, ये क्या है? स्पीड है ना जी। देखिए ये क्या लिखे हम लोग? 5 किलोमीटर पर घंटा। क्या लिखा है? 5 किलोमीटर पर घंटा। अच्छा ये क्या है? ये क्या है? ये डिस्टेंस है। ये क्या है? टाइम है, ठीक है। तो ये क्या निकला है? स्पीड। देखिए ये क्या है? स्पीड है। अब देखिए एक बात हम आपको बता दें कि अगर हम लोग को स्पीड, स्पीड क्या है? ये स्पीड है। क्या है? स्पीड। ये क्या है? डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताइए कि ये जो का है समय है, ये जो है टाइम है। अगर हम कह रहे हैं कि स्पीड में टाइम से गुणा कर देंगे तो क्या निकलेगा? डिस्टेंस। स्पीड में टाइम से गुणा कर देंगे तो हमारा निकलेगा डिस्टेंस। अच्छा एक बात बताइए, अगर हमको स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर क्या फार्मूला निकलेगा? ई टाइम है, ई किस में? गुणा में, इधर आ जाएगा तो भाग में। यानी डिस्टेंस में अगर हम लोग टाइम से भाग दे देते हैं तो क्या निकल जाता है? स्पीड। कोई दिक्कत? हमने क्या किया? डिस्टेंस कैसे निकलता है? स्पीड इंटू टाइम। अभी हम लोग समझेंगे कि ये डिस्टेंस कैसे हम लोग लिख दिए हैं, लेकिन पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं कि ये फार्मूला क्या है। तो देखिए अगर हम लोग को टाइम निकालना होगा, स्पीड निकालना होगा, तो ये टाइम इधर गुणा में इधर आ जाएगा तो भाग में, तो डी भागे टी एस, ठीक है। यानी स्पीड निकालना होगा तो कैसे निकलेगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम से। डिस्टेंस में अगर टाइम से भाग दे देंगे तो स्पीड निकल जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताया जाए हमसे कि इसी बात को हम लोग यहाँ पे लिख दें, स्पीड बराबर स्पीड बराबर लिखिएगा तो छोटा नहीं रहने डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। चलिए आदत हो गया ना लिखने का, वैसे ही लिखाएगा। चलिए अच्छा एक बात बताइए, डिस्टेंस तो हम लोग दो ही तरीका से ले सकते हैं। डिस्टेंस तो हम लोग कितना तरीके से? दो ही तरीका से ले सकते हैं। या तो किलोमीटर पर घंटा में, सॉरी किलोमीटर में लेंगे, नहीं तो मीटर में लेंगे। दो ही कंडीशन होंगे। डिस्टेंस लेने का दो ही कंडीशन बनना बनते हैं। या तो आप किस में लीजिए? किलोमीटर, और नहीं तो मीटर में लीजिए। अब देखिए मान लीजिए कि डिस्टेंस को हम लोग ले लेते हैं
किलोमीटर में, किस में, किलोमीटर में। तो समय को हम लोग किस में रखेंगे, घंटा में रखेंगे, किस में, घंटा में रखेंगे, ठीक है। तो इससे बात एक कंफर्म हो गया कि जो पहला हम लोग का स्पीड अगर किलो रखेंगे, किलोमीटर पर घंटा, किलोमीटर पर घंटा, यानी एक स्पीड हम लोग को निकालना पड़ेगा किलोमीटर पर घंटा में, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात होती है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपन टाइम। अब तो एक और कंडीशन में बन सकता है जी कि हम लोग डिस्टेंस को किस में ले लें, मीटर में, किस में, मीटर में। तो समय को हम लोग को किस में लेना पड़ेगा, सेकेंड में, किस में, सेकेंड में। तो एक कंडीशन और बन सकता है कि स्पीड हम लोग का किस में लेना पड़ेगा, तो स्पीड हम लोग का लेना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में, किस में, मीटर पर सेकेंड में। समझ में आ रहा है। देखिए क्या हमने बोला, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड, देखिए डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। अगर हमको स्पीड चाहिए तो ई किस में है, गुणा में इधर आ जाएगा, भाग, तो केवल एक स्पीड बच जाएगा। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। डिस्टेंस हम लोग दो ही तरीके से ले सकते हैं ना, एक लेंगे किलोमीटर में और एक लेंगे मीटर, किलोमीटर में, और समय ले लेंगे घंटा में, तो ये कहा आ जाएगा किलोमीटर पर घंटा। आइए आ जाएगा मीटर में लेंगे तो सेकेंड में, टाइम को किस में लेना पड़ेगा, सेकेंड में, कोई दिक्कत। तो एक हम लोग का स्पीड आएगा किस में, मीटर पर सेकेंड में। अब एक बात बताइए, अगर किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर में जाना होगा तब हम लोग क्या करेंगे, आज ये उस पर चर्चा कर लिए जाए हम लोग को। पहले बात देखा जाए, देखिए पहले हम लोग स्पीड के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। अब एक बात बताइए हमसे, क्या तो क्या चीज था जी, स्पीड था। स्पीड बराबर क्या होता है, तब अभी की लिखे किलोमीटर पर घंटा, लिखे ना जी, किलोमीटर पर घंटा। एक किलोमीटर में एक पर लिखे, इसका मतलब क्या है, भागा है, ऐसे भी लिख सकते हैं, यही तो लिखे थे ना। अच्छा ये बताइए, एक किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1000, कितना, 1000। ये क्या है, मीटर है, मीटर है, किसका है जी, मीटर है। एक घंटा में कितना सेकेंड होता है, तो कितना होता है जी, 60 गुणे 60, क्योंकि ये क्या है, एक घंटा, और घंटा को सेकेंड में बदलना, घंटा को अगर ये तो घंटा हो गया, तो एक घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट, और 60 मिनट में कितना सेकेंड, एक मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड। समझ में आया कि ना समझ में आया, ये ना बुझाया होता है, समझिए, देखिए ठीक से देखिए, एक घंटा के जगह पर हम लोग मिनट में कितना लिख सकते हैं, 60। एक घंटा को हम लोग मिनट में कितना लिख सकते हैं, 60, ठीक है। एक मिनट के जगह पे हम लोग सेकेंड में कितना लिख सकते हैं, 60 सेकेंड। ये कितना है, एक घंटा में, एक घंटा में अगर हम लोग लिखे एक आवर में, तो एक आवर में 60 मिनट होगा, कितना मिनट होगा, 60 मिनट। तो हम लोग घंटा लिखने के जगह पे क्या लिख दिए, 60 मिनट। इसी अब एक मिनट को हम लोग को 60 से गुणा कर दिया तो ये हो गया सेकेंड। अब देखिए अगर हम लोग ऊपर देखें तो 1000 है, कितना है जी, 1000 है, कोई दिक्कत नहीं। इससे इसमें गुणा होगा तो 3600 हो जाता है, ठीक है। देखिए 6 में 6 से गुणा करेंगे 36, 2 को 0 बैठा दीजिए, ठीक है। ई 2 को 0 से ई 2 को 0 खत्म हो गया। ई का है 5, ई का है 18, ठीक है। हम लोग अगर 2 से ही भाग दिए हैं तो ये हो गया 5, ये हो गया 18। अगर हम लोग साफ से लिखे तो 5 बच्चा 18, कोई दिक्कत कि ना समझे। चलिए दे, अच्छा एक बात बताइए, ई अब ई किस में है, मीटर में है ना, तो मीटर पर सेकेंड,
कंप्लीट। यानी हम लोग कह सकते हैं कि अगर किलोमीटर से अगर किलोमीटर से सेकेंड में जाना होगा तो किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा जी? 5/18 से। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग को देखिए, अगर हम लोग को मीटर से किलोमीटर में जाना होगा, किस किलोमीटर से, अब मीटर है, इसको किलोमीटर बनाना पड़ेगा। तो 1/, यही होता है 1000। ठीक है, आप बट्टे 1/36 कर 36 सेकेंड कर देंगे। अगर काट छाट देखिए, ई जो है ना, ई रेशियो में अगर किसी का पलट देखिए, ई का मीटर है, कितना मीटर है? 1 मीटर है। 1000 से भाग दे देंगे तो किलोमीटर पर घंटा में आ जाएगा। ठीक है, तो ई का हो जाएगा, ई ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3600। अब भागे ई आ जाएगा नीचे 1000। ठीक है, तो 2 गो जीरो से 2 गो जीरो ऊपर आ जाएगा 18/5। बोलिए समझे कि ना समझे? अगर ई ना भी समझे तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट याद रखना है 18/5 और 5/18। बोलिए कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? फिर से एक बार समझा रहे हैं। ई का है किलोमीटर, ई का है घंटा। आप पहले 1 किलोमीटर को मीटर में लिखिए, घंटा को सेकेंड में लिखिए। ठीक है, क्योंकि हमको जाना कि इसमें मीटर पर सेकेंड में। कोई दिक्कत कि नहीं? समझे? हम क्या कह रहे हैं कि ई का है किलोमीटर, ई का है घंटा, हमको जाना कि इसमें मीटर पर सेकेंड में। तो ई किलोमीटर को आप पहले घंटा में बदलिए, समय को सेकेंड में बदलिए, काट छाट करेंगे कितना आ जाएगा? 5/18। वैसे ही ई का है मीटर, जाना किस में है? किलोमीटर में। किस में जाना है जी? किलोमीटर पर घंटा में जाना है। किस में जाना है? किलोमीटर पर घंटा में जाना है। तो का है किलोमीटर पर घंटा। देखिए, 1 मीटर को हम लोग 1000 से भाग दे दिए तो किलोमीटर बन गया। इस सेकेंड को हम लोग 1 के बट्टा में कर दिए तो ये घंटा बन गया। सबको काट छाट किया, 18/5 आ गया। कोई दिक्कत नहीं कि समझ में आया कि नहीं आया? अगर इतना भी ना आया तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं, आपको बस इतना ही याद रखना है जो हम अब लिखने वाले हैं। क्या लिखना है? तो बस यही लिखना है, किलोमीटर पर घंटा और मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक बात आता है, इन दोनों में छोटा कौन है? छोटा ही है, तो ऊपर 5 नीचे 18। इसमें बड़ा कौन है? ये वाला, तो 18 ऊपर 5 है नीचे। जब छोटा होगा तो छोटा मान ऊपर, बड़ा वाला मान नीचे। जब बड़ा वैल्यू होगा तो ऊपर वाला बड़ा, छोटा वाला नीचे। कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताइए, अब हम कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं? 18/5 बराबर में इसके बराबर में क्या होगा? 5/18। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताइए, हम लोग ले लेते हैं 36 किलोमीटर पर घंटा को। 36 किलोमीटर पर घंटा को हमको किस में बताना है? मीटर पर सेकेंड में बताना है। किस में बताना है? मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, अब देखिए, हम लोग कुछ ना करेंगे, 36 को 36 से लिख देंगे गुणा, हमको जाना किस में है? मीटर पर सेकेंड में। मीटर पर सेकेंड यानी छोटा में जाना है ना, तो ऊपर 5 नीचे बड़ा वैल्यू। 18 दूना 36, यानी यहाँ पे आ गया 2, 5 दूना 10, 10 मीटर पर सेकेंड। इसका क्या होगा? चाल है ना जी, स्पीड ना है। कंप्लीट कि ना समझे? अब देखिए, अगर हम कहें कि 20 मीटर पर सेकेंड को हमको किलोमीटर पर घंटा में बताइए। किस में बताइए? किलोमीटर पर घंटा में। तो 20 है तो 20 तो लिख देंगे। तो जाना किस में है? बड़ा वैल्यू में। तो बड़ा वैल्यू के लिए ऊपर कितना? 18 और नीचे कितना? 5। इससे इसको काटेंगे 4 बार में, 18 चौका 72,
किलोमीटर पर घंटा। कोई दिक्कत कि ना समझे? मीटर से किलोमीटर में, किलोमीटर से मीटर में चेंज करना। बस अभी इतना ही बताया जाए। किलोमीटर को मीटर में और मीटर को किलोमीटर, किलोमीटर किलोमीटर पर घंटा और मीटर पर सेकेंड में चेंज करना आ गया। चलिए आगे चला जाए, हम लोग को क्या समझना है। देखिए अब हम लोग को क्या समझना है। अब हम लोग पीछे आते हैं। हम लोग का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था जी? स्पीड इनटू टाइम। कंप्लीट। अच्छा एक बात बताइए, कंडीशन क्या है? हम कह रहे हैं डिस्टेंस हम लोग का चलिए हमको पढ़ाना है तो आइए हम लोग को देखते हैं क्या। देखिए अगर किसी भी व्यक्ति का अगर दूरी कांस्टेंट हो जाए, क्या हो जाए? दूरी कांस्टेंट हो जाए, डी का हो जाए कांस्टेंट हो जाए, क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए। अगर दूरी का हो कांस्टेंट हो, यानी हम लोग कहते हैं स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अगर दूरी कांस्टेंट हो जाए तो ये एक दूसरे के उल्टा नजर आ रहा है। देखिए एक दूसरे के उल्टे नजर आ रहे हैं। उल्टे कैसे? उल्टा कैसे? उल्टा उल्टी बोले तो उल्टी हो जाएगी, यानी डिस्टेंस हो जाएगा 1/t, यानी डायरेक्टली होगा कि इनवर्सली है? तो ये इनवर्सली है। टाइम का हो जाएगा डिस्टेंस के इनवर्सली हो जाएगा। टाइम बोलिए समझे कि ना समझे? कब ही होगा? जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा हम लोग का। जब हम लोग का डिस्टेंस का हो कांस्टेंट हो, समझिए जब डिस्टेंस हम लोग का हो जाए कांस्टेंट हो जाए, कहा जाए कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है तो वो नहीं बदले, दूरी का हो जब ना बदले। समझ में? ये क्या है? स्पीड। अभी हम समझाएं किसमें क्या आता है। स्पीड कैसे कैसे रहता है? किलोमीटर से किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकेंड में। कंप्लीट। ऐसे ही ये स्पीड आपको समझना है। टाइम आगे चल के देखा जाएगा कि टाइम किस में दिया है। या तो टाइम किस में? घंटा में देगा, नहीं तो सेकेंड में देगा, नहीं तो मिनट में देगा। तीन ही देगा ना। डिस्टेंस तो किलोमीटर में देगा, नहीं तो किलोमीटर में देगा, नहीं तो मीटर में देगा। अब देखा जाए अगर हम लोग का डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए, ये कांस्टेंट हो जाए तो ये एक दूसरे के उल्टे हो जाते हैं। यानी जो ये स्पीड होगा, यार देखो यार, जो स्पीड होगा वो टाइम के उल्टा हो जाएगा। जो टाइम होगा वो स्पीड के उल्टा हो जाएगा। किसका उल्टा हो जाएगा? स्पीड के उल्टा हो जाएगा। कंप्लीट कि ना समझे? जो हम लोग का डिस्टेंस होगा वो स्पीड के क्या होंगे? उल्टे होंगे। स्पीड के साथ उल्टा रिलेशन में आ जाएंगे। कोई दिक्कत कि ना समझे जाए? और इसी पे बेस्ड हम लोग का आज क्वेश्चन करना है, समझना है थ्योरी एक। चलिए निकाल देते हैं, आगे आ जाइए। देखिए हम कह रहे हैं दो व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति? दो व्यक्ति। दो व्यक्ति होगा ए और एक बी। दोनों व्यक्ति 200 किलोमीटर जा रहा है। कितना जा रहा है जी? 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर कितना जा रहा है? 200 किलोमीटर। कोई दिक्कत? क्या समझे? कितना जा रहा है? 200 किलोमीटर। कितना जा रहा है? 200 किलोमीटर। एक सेकेंड जी, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। हाँ चेंज हो गया चेंज हो गया चेंज हो गया। बापो 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 बापो, रुक जाओ जी। चलिए जी, चलिए देखिए देखिए ये दोनों व्यक्ति का है डिस्टेंस कांस्टेंट है। डिस्टेंस का है कांस्टेंट है।
एक बात बताइए, हम कह रहे हैं इसको डी लिख लेना दीजिए, इसको भी डी लिख लेना दीजिए, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, ठीक है। अच्छा, हम कह रहे हैं ना इन लोग का स्पीड जो है ना वो है 50 किलोमीटर पर घंटा, एक का है जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर घंटा है। कितना है? 10 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है। समझ में आ रहा है? डिस्टेंस हम लोग को दिया है, स्पीड दिया है, तो पूछेगा क्या? टाइम पूछेगा। ये क्या दिया? डिस्टेंस दिया है, ये क्या है? स्पीड है दिया है, तो पूछेगा क्या? टाइम आ जाइए। एक बात बताइए, हम लोग को टाइम निकलता कैसे है? तो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस में जब स्पीड से डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर इसको रखना है तो ये डिस्टेंस के भागे में आ जाएगा, डिस्टेंस के भागा में आ जाएगा, कोई दिक्कत? डिस्टेंस के भागा में आ जाएगा, कोई दिक्कत है कि ना? समझे? यानी हम ये कह सकते हैं कि टाइम बराबर का हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब टाइम ज्ञात करना होगा तो इस डिस्टेंस में किससे भाग कर देंगे? स्पीड में। बताइए डिस्टेंस हम लोग का कितना है? 200 किलोमीटर। टाइम स्पीड कितना है? 50। किसमें है? किलोमीटर पर घंटा। चेंज करने वाला वैल्यू नहीं है। देखिए इस जीरो से इस जीरो को खत्म कर दिया, किलोमीटर से किलोमीटर को खत्म कर दिए, 5 से इसको भाग के 4 बार में क्या बचा है? घंटा, यानी 4 घंटा टाइम लगेगा। बोलिए समझे कि ना समझे? हमने क्या किया है? हमने जो डिस्टेंस था वो डिस्टेंस ले लिया है, स्पीड था वो स्पीड ले लिया, लेकिन स्पीड हमने देखा किसमें लिखा है? किलोमीटर पर घंटा, किलोमीटर पर घंटा ले लिया, ऊपर घंटा है तो घंटा, ये सॉरी किलोमीटर तो किलोमीटर व्यक्ति, ये एक जीरो से एक जीरो खत्म कर दे, किलोमीटर से किलोमीटर खत्म कर दे तो घंटा तो बचा ही है। 5 से इसको भाग कर दिए 4 बार में, 20 कट गया 4, ये घंटा है तो घंटा, यानी ये का है? हम लोग का घंटा निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताया, इधर हम लोग को लिखने का डिस्टेंस बहुत बेसिक ही जाएगा, इतना बेसिक जाएगा ना जिसका हद हिसाब ना होगा। चलिए डिस्टेंस को किससे, डिस्टेंस को हम लोग को किससे देंगे? डिस्टेंस का है किलोमीटर में है, समय किसमें है? किलोमीटर पर घंटा, किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। देखिए एक जीरो से एक जीरो काट दिए, किलोमीटर से किलोमीटर काट दिए, आ कितना गया? 20 घंटा। क्या आ गया? 20 घंटा। अब एक देखने वाली बात है, कच्ची देखने वाली बात ये है, डिस्टेंस दोनों का क्या है? कांस्टेंट है, यानी दूरी दोनों बराबर चल रहे हैं, दोनों व्यक्ति दूरी क्या कर रहे हैं? बराबर चल रहे हैं। पहला व्यक्ति कौन है? ए, दूसरा व्यक्ति बी। कंप्लीट कि ना समझे? समझ में आएगा? पहला व्यक्ति ये, दूसरा व्यक्ति बी, दोनों का डिस्टेंस का है? बराबर है। स्पीड का है? यहाँ है 50 किलोमीटर पर घंटा, यहाँ पे कितना है? 10 किलोमीटर पर घंटा। अच्छा एक बात होता है, यहाँ पे टाइम का है 4 घंटा, यहाँ पे टाइम कितना है? 20 घंटा। इसका मतलब ये होगा कि जिसका स्पीड कम होगा, जिसका स्पीड कम होगा, जिसका स्पीड कम होगा, जिसका स्पीड कम होगा, कम होगा, स्पीड का है कम होगा, इसका स्पीड इससे का है? कम है, टाइम देखिए घंटा अधिक लगेगा। यानी जिसका स्पीड ज्यादा होगा उसका टाइम कम लगेगा। स्पीड, अच्छे एक सेकेंड एग्जाम्पल दिया जाएगा। कंप्लीट। अब एक बार इसको बढ़िया से समझ है, देखिए आप पहले देख लीजिए इसको एक बार, कंप्लीट देख लिए, आगे बढ़ा जाए। अब देखिए समझा रहे हैं,
मान लीजिए कि यहाँ से हमको यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है। हम जा रहे हैं, टाइम क्या लगा पता नहीं चला। टाइम क्या लगा, स्पीड मेरा ज़्यादा था, टाइम मेरा कम लगा। यानी स्पीड मेरा ज़्यादा था, टाइम कम लगा। स्पीड धीरा था, टाइम ज़्यादा लग गया था। जब ऐसे ऐसे जा रहे थे तब टाइम मेरा क्या था, धीरा, स्पीड भी धीरा, तो टाइम मेरा ज़्यादा था ना। यही ऐसे गए तो स्पीड मेरा फास्ट, तो टाइम मेरा कम। यानी स्पीड बता रहा है कि टाइम कितना लगेगा। स्पीड बता रहा है कि टाइम कितना लगेगा। किस कंडीशन में बता रहा है, जब डिस्टेंस बराबर हो, बराबर बराबर हो। अब कहिएगा का एक आदमी के साथ नहीं हो सकता है, रिलेशन बन सकता है। और देखिए एक आदमी के साथ का रिलेशन जुड़ रहा है। हम ई देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, ई देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ई देख रहे हैं कि ई का है स्पीड 50 किलोमीटर पर घंटा। यानी 1 घंटा में कितना जाएगा, 50 किलोमीटर जाएगा। तो टाइम क्या है, कम लगेगा। डिस्टेंस कितना है, इतना ही है। यानी अगर स्पीड ज़्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा, स्पीड ज़्यादा तो टाइम कम। डिस्टेंस कुछ भी रहे, अगर जिसका स्पीड ज़्यादा होगा उसका टाइम कम लगेगा। कंप्लीट यही बात था। अच्छा एक बात बताया जाए कि हम ये बात लिख सकते हैं, ये बात हम लिखने के चाहिए, कहिएगा तो लिख सकते हैं, ना तो नहीं लिखेंगे जी। क्या लिखना है हम लोग को, ऊपर लिखे। अच्छा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर दिख रहा है ना, पहले बहुत दिख रहा है जी। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड और टाइम, ठीक है। इसका भी डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। अच्छा डिस्टेंस दोनों का कांस्टेंट है, ये दोनों का क्या है, बराबर ना है जी। दोनों दूरियां क्या है, बराबर है। तो हम ये कह दें कि जो दूरी ई होगा वही दूरी यू होगा। यानी एक साइड कोई बराबर होता है तो बाकी साइड भी बराबर कर लिए जाते हैं। यानी LHS बराबर होता है तो RHS को बराबर कर लिए जाते हैं, या RHS बराबर है तो LHS को बराबर कर लिया जाता है, ठीक है। हम तो देख रहे हैं कि डिस्टेंस बराबर है। क्यों कहेंगे स्पीड क्यों नहीं बराबर है, देख लीजिए स्पीड यहाँ पे कितना है, 50 किलोमीटर पर घंटा। यहाँ पे स्पीड कितना है, 10 किलोमीटर, बराबर है, नहीं बराबर है। टाइम देखिएगा बराबर है जी, 4 घंटा, यहाँ पे 20 घंटा। तो जो बराबर है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। तो देख रहे हैं कि डिस्टेंस दोनों जगह बराबर है। तो हम ई कह दें कि बराबर S1 गुणे S2। अब कहेगा सेम ही दिख रहा है ना ये, S1 का स्पीड और S1 का टाइम। पहले डिस्टेंस का स्पीड, पहले डिस्टेंस का टाइम, दूसरे डिस्टेंस का स्पीड और दूसरे डिस्टेंस का टाइम, ये दोनों आपस में कहाँ होंगे, बराबर कब होंगे, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। कहाँ होगा, डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखा जाए लिखाया जाए, देखिए अब एक बार देखेंगे जाए जी। देखिए पहले का स्पीड कितना था, पहले का स्पीड कितना था, पहले का स्पीड था 50 किलोमीटर पर घंटा, टाइम लग रहा था 4 घंटा। टाइम कितना लग रहा था जी, 4 घंटा। का गुणा करेंगे तो डिस्टेंस तो आना चाहिए, क्योंकि ये है स्पीड, ये है टाइम। 5 चौका 20, 5 चौका 20 और एक जीरो तो एगो जीरो टेक दीजिए। ये क्या हो गया, डिस्टेंस। अच्छा ये डिस्टेंस आया किस में होगा, ये डिस्टेंस आया किस में होगा, तो ये स्पीड किलोमीटर पर घंटा था, स्पीड किलोमीटर पर घंटा। टाइम किस में था जी, घंटा में था। किस में था, घंटा में था। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी। तो इसीलिए हम लोग का स्पीड किलोमीटर पर घंटा था, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए हम इससे एक क्वेश्चन बनेगा, इससे और देखिए इससे क्वेश्चन क्या बनेगा। अब इसको अच्छा से लिख रहा है यहाँ पे,
S1 T1 बराबर S2 T2। ठीक है, इसके बीच में गुणा है, इसके बीच में क्या है जी, गुणा है, इसके बीच में क्या है, गुणा है। ठीक है, अब देखिए हमारे इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे गए हैं, इस कदर पूछे गए हैं कि जो हम लोग अभी समझेंगे। देखिए हम करें एक का स्पीड 20 किलोमीटर पर घंटा है, किसमें है, 20 किलोमीटर पर घंटा में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अगर नहीं लिखेंगे किलोमीटर पर घंटा, टाइम है ना, इसका टाइम है 4 घंटा, इसका टाइम है 3 घंटा बराबर, इसका टाइम है इसका स्पीड है, हम लोग ले लेते हैं 30 किलोमीटर, और इसका जो टाइम है ना, इसका जो टाइम है वो टी दिया है, क्या दिया है, टी दिया है, टी के का दे दिया, टी दे दिया है। अब देखिए बात समझिए, कहेगा क्वेश्चन का कि जो इसका टाइम लगा है ना, पहले के टाइम से 20% अधिक है, तो पहले का टाइम अगर हमारा 3 है तो इसका 20% निकाल देंगे। पहले बात समझ जाए अच्छी से कि हम लोग का पहले का जो टाइम है उससे 20% कम है, तो ये 100 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये जो दिया होगा वो 100% का वैल्यू दिया होगा, तो इससे इसको क्या कर देंगे, 20 कम कर देंगे या इससे 20 अधिक कर देंगे। कंप्लीट समझ में आ रहा है कि नहीं। दूसरा बात समझिए, इसका स्पीड जो दिया है ना, इस मान लीजिए पहले का जो स्पीड है, पहले आदमी का जो स्पीड है, पहले आदमी का जो भी स्पीड रहा होगा वो दूसरे आदमी का 2/3 होगा, 2/3 यानी 2/3 भाग। कंप्लीट। ऐसे ही रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं, इसी फार्मूला पर रखने के बाद वो खुद ही बन जाएंगे। ठीक है, अगर लिखने का सुविधा होता तो लिख भी देते, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए, यानी एक कंडीशन हम लोग देख लिए, क्या कंडीशन था कि स्पीड जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो S1 T1 बराबर S2 T2। कब, जब 2 व्यक्ति हो तब, और 1 व्यक्ति होंगे तो D बराबर स्पीड इंटू टाइम लगा देंगे। कोई दिक्कत कि ना समझे, बोलिए। कंप्लीट हुआ, कंप्लीट। हाँ जी, मैथ के बाद साइंस का चैप्टर रहेगा टिश्यू, क्लास 9-10 का बायोलॉजी। ठीक है, समझ में आ गया क्या था। अब देखिए, अब हम लोग को पढ़ना है रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड रिलेटिव स्पीड का पढ़ना है। रिलेटिव स्पीड क्या है, जी रिलेटिव स्पीड जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल कब होगा, पहले बताइए, सापेक्ष चाल कब होगा। सापेक्ष चाल कब होगा। सापेक्ष चाल 2 व्यक्ति के ही साथ लग सकता है। हम कहें कि हम इसको मिटा रहे हैं, समझ आ जाए। A और B 2 व्यक्ति हैं, हम कह रहे हैं कि इसके सापेक्ष ये 2 गुना है, यानी 1 होगा तो ये कितना होगा, 2 गुना होगा। समझे कि ना समझे। हम कहें कि इसके सापेक्ष ये 4 गुना है, तो 1 होगा तो ये कितना होगा, 4 होगा। ये रेशियो में लिखा रहे हैं।
हम कहें कि इसके सापेक्ष ये 20% अधिक है, तो ये 100% हुआ होगा, तो ये कितना होगा 120% हुआ होगा। हम कहें कि इसके सापेक्ष ये 20% कम है, तो ये 100 रहा होगा, तो ये कितना रहा होगा 20 रहा होगा, सॉरी 20 कम है ना, तो 80 रहा होगा। हम कहें कि आप हमारे सापेक्ष गर्त में हैं, यानी हम आपसे ऊपर हैं। गर्त का मतलब होता है नीचे, समझ में आ रहा है? कंप्लीट, यानी सापेक्ष जब भी पूछा जाएगा तो कितने व्यक्ति के साथ, 2 व्यक्ति के साथ, ठीक है। अब देखिए सापेक्ष का होता है, समझ में आ रहा है? देखिए ये हम लोग का है डिस्टेंस 2, कंप्लीट कितना दिखाई दे रहा है जी, डिस्टेंस 2। चलिए हम लोग कह रहे हैं कि ये डिस्टेंस 200 किलोमीटर है, कितना 200 किलोमीटर, ये भी कितना है 200 किलोमीटर। अरे छोटा छोड़ मत हवा कर, लाते मार के। देखिए कंप्लीट, देखिए कितना है सापेक्ष, ठीक है। चलिए सापेक्ष, एक व्यक्ति इधर से जा रहा है, दूसरा व्यक्ति इधर से आ रहा है, एक व्यक्ति इधर से जा रहा है, दूसरा भी व्यक्ति इधर से जा रहा है, ठीक है। तो स्पीड, इसका स्पीड हम लोग ले लेते हैं 20 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। दूसरा के स्पीड हम लोग ले लेते हैं 30 सॉरी हाँ सही है किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। इसका स्पीड है S1, इसका स्पीड है, देखिए हम कह रहे हैं, पहले हम लोग चलते हैं बेसिक बातों पे। कैसे बातों पे? बेसिक बातों पे, ठीक है, कि स्पीड क्या होता है, ठीक है। ये डिस्टेंस का है कांस्टेंट है, डिस्टेंस का है कांस्टेंट है। सापेक्षिक चाल हम लोग को बताना है, यानी कब बताना है, कब बताना है जी, रिलेटिव स्पीड। यहाँ पे भी बताना है रिलेटिव स्पीड, ठीक है। रिलेटिव स्पीड क्या होता है, यहाँ से इसका स्पीड है S1, इसका है स्पीड S2, इसका स्पीड है S1, इसका स्पीड है S2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को बताना का रिलेटिव स्पीड। यहाँ पे भी हम लोग को क्या बताना है रिलेटिव स्पीड, हम डायरेक्ट क्वेश्चन समझा रहे थे, कंप्लीट। अब बताइए डिस्टेंस दोनों का है ये कांस्टेंट, ये हम लोग को क्या बताना है रिलेटिव स्पीड बताना है। देखिए रिलेटिव स्पीड, एक बात बताइए, किस कंडीशन में कोई भी व्यक्ति एक दूसरे को पकड़ सकता है जल्द, कब एक दूसरे को जल्दी मिलेंगे? बस रिलेटिव स्पीड के लिए बस इतना ही माइंड में रखना है कि कब कोई जल्दी मिलेगा, कब कोई जल्दी मिलेगा, बस इतना समझ में आ गया तो क्वेश्चन बन जाएगा, कब कोई जल्दी मिलेगा। अच्छा एक बात बताइए, हम करें स्पीड से जा रहे हैं, ये भी हमारे पास है, हम भी आपके पास, हम आपके तरफ जाए, आप भी मेरे तरफ आइए, तो जल्दी ना मिलेंगे जी। हम करें हम आपके तरफ जा रहे हैं, आप और उधर भाग रहे हैं, तो जल्दी मिलेंगे? नहीं मिलेंगे ना जी। मिलेंगे कब? जब आप हमारे तरफ आइए, हम आपके तरफ जाए। हम कह रहे हैं कि आप यहाँ से यहाँ आइए, हम यहाँ से यहाँ आए, जल्दी मिल जाएंगे। लेट से कब मिलेंगे? हम आपके घर जाएं, आप अपने घर से दूसरे के घर जाएं, जल्दी मिलेंगे नहीं। हम आपके घर जाएं और आप किसी और के घर चले जाएं, तब तो जल्दी नहीं मिलेंगे। लेकिन मिलेंगे कब? आप अपने घर से मेरे घर के रास्ते के बीच में, या हम अपने घर से आपके रास्ते के बीच में आए, तब हम लोग मिल जाएंगे जल्दी। जिसमें जल्दी मिलेंगे उसमें जुटेगा, जिसमें जल्दी मिलेंगे उसमें जुटेगा।
और जिसमें जल्दी नहीं मिलेंगे वो नहीं जुटेगा, घटेगा। यानी रिलेटिव स्पीड घटेगा कब? जब दूर भागेंगे। मिलेगा कब? जब दोनों पास पास आएंगे। यानी इस कंडीशन में पास पास हम लोग हो रहे हैं, इस कंडीशन में दूर दूर हो रहे हैं। हम जा रहे हैं आपके पास, आप जा रहे हैं किसी और के पास। इसमें क्या है, हम जा रहे हैं आपके पास, आप आ रहे हैं हमारे पास। बोलिए समझ में आ रहा है? कंप्लीट। हम क्या कर रहे हैं समझ आए? डिस्टेंस का है, दोनों आदमी का कांस्टेंट है, कोई भी टेंशन का बात है नहीं। सापेक्षिक चाल बहुत दिक्कत करता है, तो बस इसका जुगाड़ यही है, कब हम दोनों आदमी मिलेंगे जल्दी। और जब जल्दी मिलेंगे तो जोड़ देना है। जब जल्दी मिलेंगे तो घर वाले से जाके जोड़ देना है। देखिए, हम आपके तरफ, आप हमारे तरफ, तो जल्दी मिलेंगे तो जोड़ देना है। क्या कहते हैं, तुम दोनों मिलो, हम जाके जोड़ देंगे। वही कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पे। कौन सा कॉन्सेप्ट? आप और हम दोनों मिलेंगे तो जुड़ेगा बात, कोई ना कोई जाके जुड़ेगा। अगर आप और हम आपके तरफ, आप किसी और के तरफ, तो मामला गड़बड़ाएगा, तो मामला घटेगा। यानी दोस्ती यारी का होगा, टूटेगा। टूटेगा मतलब घटेगा। और इसमें दोनों का जुटेगा। क्यों जुटेगा? क्योंकि दोनों टच भी हुआ है, यानी एक दूसरे के पास जल्दी मिल रहा है। ठीक है, अब कंप्लीट किया जाए। S1 प्लस S2, इसमें क्या होगा? जो बड़ा वैल्यू होगा उसमें से उसको घटा दिया जाएगा, यानी S1 माइनस S2 रिलेटिव स्पीड। कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट इका है, ये स्पीड है। रिलेटिव स्पीड तो रिलेटिव स्पीड जुटेगा कब? जब हम और आप पास में आएंगे तब कोई ना कोई जोड़ेगा, कोई ना कोई जोड़ेगा। आप हमसे दूर भागिए, हम आपके पास आए तो क्या होगा? टूटेगा। वही बात है। ये रिलेटिव स्पीड क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। यहाँ पे रिलेटिव स्पीड घटता है। कंप्लीट जो भी करना है कर लिया जाए। कंप्लीट हो गया, चलिए मिट का। और यही बात था कि कहाँ है। अब देखिए, इसका था 30 किलोमीटर पर घंटा, ये था 20 किलोमीटर पर घंटा, ये था 30 किलोमीटर पर घंटा, ये था 20 किलोमीटर पर घंटा। कोई दिक्कत? अब हम लोग कह रहे हैं कि रिलेटिव स्पीड बताए। रिलेटिव स्पीड क्या होगा? स्पीड तो डिस्टेंस कितना है जी? 200। रिलेटिव स्पीड क्या होगा यहाँ के लिए? तो यहाँ के लिए यही ना होगा जी, S1 प्लस S2। यहाँ पे क्या होगा? रिलेटिव स्पीड 200, जो भी बड़ा होगा, यानी S1 माइनस S2, यही ना होगा। S1 और S2 क्या है? दोनों को जोड़ना है। रिलेटिव स्पीड क्योंकि दोनों पास आ रहे हैं तो जुटेगा। ठीक है, तो 30 20 50। ठीक है, और देखिए, इससे इसको घटाएंगे 10, तो 200 देन 10। ठीक है, इससे इसको काट दिए, इससे इसको काट दिए, 4 घंटा। यहाँ पे 20 घंटा। कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? देखिए तो दोनों दिख रहा है, दोनों दिख रहा है। देखिए, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट तो हमने समझा दिया था। ये डिस्टेंस रखे हैं और ये दोनों को घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से भाग रहा है, तो सापेक्षिक चाल का होगा, घटेगा। यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं, जल्दी हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बढ़ेगा। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई क्वेश्चन कॉमन सेंस से बनाने अगर हम लोग चले, कॉमन सेंस से दिमाग काम ना करे, तो डिस्टेंस का है कांस्टेंट हो जाएगा वैसे क्वेश्चन के लिए। लेकिन अगर दोनों एक डायरेक्शन में जाए, यानी ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, और ये का है? अपोजिट है। ये दोनों का है अपोजिट है, ये दोनों का है अपोजिट है,
जब सेम डायरेक्शन में होगा तो इससे जो होगा स्पीड जो होगा हम लोग का वो क्या होगा, टाइम जो होगा ज़्यादा लगेगा। और जब दोनों एक दूसरे के पास आएंगे तो टाइम कम लगेगा, कोई दिक्कत। यही था हम लोग का कॉन्सेप्ट सापेक्षिकता का, ठीक है, रिलेटिव का यही कॉन्सेप्ट था। और देखिए मेनली हम लोग बेसिक ना पढ़ रहे थे, हम लोग को बस दो ही चीज़ पढ़ना था। पहला वो जो S1 और T1 बराबर S2 T2 और सापेक्षता का कॉन्सेप्ट, ठीक है। हम लोग को कहते ही ना पढ़ना था कि आप डिस्टेंस को कांस्टेंट करिए, टाइम को कांस्टेंट करिए, किसी को कांस्टेंट हम लोग का ना करना था। आज जो हम लोग को पढ़ना था वो हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। बाकी सब चीज़ों को साइड करते हुए बस केवल यही जो जिसको पढ़ाना है वही पढ़ाए हैं। मेरे को जो टॉपिक पढ़ाना था उसी को पढ़ाया, बाकी सबको नेगलेक्ट करते आए हैं। कंप्लीट। और जो पढ़ाना था उसमें पूरा बढ़िया से पढ़ाए हैं जी, दोनों कॉन्सेप्ट को, ठीक है। ऑल द बेस्ट, सभी लोग खुश रहे, मस्त रहिए और अपने मम्मी पापा को इज्जत को सम्मान रखिए। ऑल द बेस्ट, गुड बाय। क्या